हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अपूर्वा और आज का वीडियो है रिलेटेड टू द गोल्ड। सो आपको पता है दुबई इज सिटी ऑफ गोल्ड। बहुत सारे लोगों को ऐसे जानना था कि वहाँ पे सोना या गोल्ड कैसे मिलता है, कहाँ पे ऐसी कौन सी ऐसी जगह है दुबई में जहाँ पे आपको अच्छा गोल्ड मिलेगा, आप वहां से कैसे परचेस कर सकते हो, अगर आप विजिट वीजा पे हो तो आपको अगर लेके जाना है इंडिया में तो कितना गोल्ड आप अलाउड है दुबई से लेके जाने को, और टैक्स क्या है अराउंड की, क्या डिफरेंस है इंडियन गोल्ड है और दुबई का गोल्ड है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को कमेंट करना अगर आपको ऐसे कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड टू द गोल्ड, और अगर आपको ऐसे चाहिए कि कोई अलग से वीडियो बनाए दुबई के रिलेटेड तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जरूर ट्राई करूंगी उस रिलेटेड वीडियो बना के देने का। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट into the video. So मेरा first topic है about gold, that from where you can purchase the gold. So basically दुबई में आपको बहुत जगह पे गोल्ड की दुकान मिलेगी जहाँ से आप परचेस कर सकते हो, बट वन ऑफ द मेन एरिया इन दुबई विच इज कॉल्ड एज गोल्ड सूक, वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे दुकान है, बहुत ओल्ड है, लाइक इट्स स्टिल देयर सिंस 4 डिकेड्स, और ऐसे भी दुकान है जो अभी अभी खुले हैं। आपको मलाबार भी मिलेगा जो आप इंडिया में भी देखते हो, ऐसे छोटे बड़े काफी सारे शॉप्स है। अभी वो आपको कहाँ पे अच्छा आपको मिलेगा, मतलब डिजाइन हो या अलग अलग टाइप के वैरायटी जो है गोल्ड में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो है गोल्ड सूक। तो गोल्ड सूक ये एरिया है वो डेरा में है। आप डेरा अगर आपको गोल्ड सूक जाना है तो आप मेट्रो स्टेशन से जा सकते हो। सो नियर बाय स्टेशन आर अल गुबेबा और दूसरा है अल फहीदी। जैसे मैंने बोला कि गोल्ड सूक ये डेरा एरिया में आता है, तो अगर आपको वहां पे एग्जैक्टली गोल्ड सूक नहीं जाना है तो आप वाटर से भी जा सकते हो, मतलब बाय वाटर। तो एक बोट रहती है दुबई में, अब्रा बोलते हैं। सो अब्रा आपको एग्जैक्टली वो लोकेशन पे लेके जाएगी। अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगेंगे वहां को पहुंचने में। तो जो मीना बाजार है, मीना बाजार से आपको इजीली बोट मिलेगी जैसे अब्रा मिलेगी, और वहां से आप गोल्ड सूक जा सकते हो। 1 दिराम रखता है, 1 AED ओनली पर पर्सन उसका जो रेट है जाने का, और वहां से आप रिटर्न भी आ सकते हो। तो ये आप इजीली वहां पे गोल्ड सूक में जा सकते हो, या टैक्सी भी है, आप खुद का टैक्सी भी कर सकते हो। बहुत सारे वेज है जहां से आप पहुंच सकते हो गोल्ड सूक में। सो गोल्ड सूक में जब आप एंटर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा दुकान दिखेंगे। जैसे आपको पता है गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी है दुबई के गोल्ड का, बहुत बड़ी रिंग भी आपको दिखने को मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे सोने के। तो काफी देखने के लिए, अगर आप सिर्फ आपको देखना है कुछ खरीदना नहीं है तो वो भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जो आप देख सकते हो। द सूक कंसिस्ट ऑफ ओवर 380 रिटेलर्स। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे रिटेलर्स है वहां पे। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ओल्ड शॉप्स भी है और काफी सारे न्यू शॉप्स भी वहां पे अवेलेबल है। और आपको वहां पे गोल्ड सूक में सोना भी आप खरीद सकते हो, फिर वहां पे आप प्लैटिनम, डायमंड एंड कुछ जगह पे आपको चांदी या सिल्वर भी मिल सकता है। सो बेसिकली क्या स्पेशलिटी है दुबई गोल्ड की, तो अगर आप देखोगे ना तो वहां का जो गोल्ड है वो बहुत प्योर है। आपको 18 कैरेट्स भी मिलेगा, 22 कैरेट्स भी मिलेगा और 24 कैरेट्स भी मिलेगा। दुबई के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट के लोग आते हैं, कई कई दुकान पे जाते हैं, चेक करते हैं कि वेदर दे आर सेलिंग गुड क्वालिटी ऑफ द गोल्ड और नॉट। इफ दे फाइंड समथिंग कुछ तो भी गलत बेच रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सो आप बेफिक्र रहना कि दुबई का गोल्ड बहुत ज्यादा प्योर मिलेगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इश्यूज आप इजीली वहां से गोल्ड खरीद सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज, अगर आप इंडिया से आ रहे हो या कोई भी कंट्री से आप दुबई में आ रहे हो और आपको गोल्ड परचेस करना है क्या रेट से, तो अगर मैं देखूं इंडिया और दुबई का जो सोने का रेट है उसमें अराउंड 4 to 5 थाउजेंड का डिफरेंस है। जब मैंने सोना लिया था तब मुझे अराउंड 4,000 का डिफरेंस मिला था। सो विच इज गुड थिंग कि अगर आपको थोड़ा कम रेट में चाहिए और अच्छा गोल्ड चाहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटीज चाहिए, तो आप एक दुबई में से खरीद सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि मेकिंग चार्जेस क्या है। तो आपको पता है अगर आप इंडिया से कोई गोल्ड बाय करते हो तो उसके ऊपर आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं, 20% लगते हैं मेकिंग चार्जेस। बट दुबई में आपको मेकिंग चार्जेस बहुत कम लगेंगे। कुछ कुछ चीजों में, जैसे चेन है, चेन के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, तो आप वो डायरेक्टली खरीद सकते हो। अगर कुछ बहुत अच्छा डिजाइन है, उसमें बहुत मेकिंग लगा है बनाने में, तो वहां पे अराउंड 6 to 7% आपको मेकिंग चार्जेस लगेंगे, एंड दैट ऑल्सो यू कैन नेगोशिएट विद द पर्सन। अगर आप बहुत सारा सोना खरीद रहे हो वो शॉप से तो ऑफकोर्स मेकिंग चार्जेस बहुत मिनिमल लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है अगर इंडिया से बाय कर रहे हो और दुबई से बाय कर रहे हो। ओके, तो अभी आप दुबई में विजिट वीजा पे आए हो और आपको इंडिया में वो गोल्ड लेके जाना है, तो आप कितना ले सकते हो। अगर आप आदमी हो तो आपको एटलीस्ट 50,000 रुपीज तक सोना आप खरीद सकते हो। अगर आप औरत हो या यू आर विमेन और अ गर्ल, यू कैन टेक
1 लाख अप टू 1 लाख सोना, आई मीन 1 लाख रुपीज का सोना आप ले सकते हो इंडिया में। अगर उसके ऊपर आपको लेना है तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी एयरपोर्ट पे आपको देना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज आप कैसे लेके जाओगे। तो जो भी आपको लेके जाना है वो आप कॉइन्स या बिस्किट उस फॉर्म में आप नहीं ले सकते, आपको ज्वेलरी ही लेके जाना पड़ेगा। हार खरीद सकते हो, बैंगल्स ले सकते हो, इयररिंग्स ले सकते हो, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम ज्वेलरी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ सम कॉइन, और जो बिस्किट होते हैं उस फॉर्म में आप लेके जाने का अलाउड नहीं है। नाउ व्हेन यू परचेज द गोल्ड, उसके बिल पे आपको कितना टैक्स लगेगा, तो वहां पे वैट है, वहां पे जीएसटी नहीं है। जैसे इंडिया में सर्विस टैक्स, जीएसटी जो भी है वो नहीं है वहां पे, तो आपको सिर्फ वैट देना पड़ेगा, वो है 5%। और वो 5% आपको बिल पे देना पड़ता है, बट वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे। आप जब एंटर करोगे दुबई के एयरपोर्ट में तो आपको सामने दिखेगा, बट उसके लिए आपको उनको ज्वेलरी दिखानी पड़ेगी जो भी आपने लिया है। एंड सेकेंड थिंग इज उसको बिल दिखाना पड़ेगा, और वो बिल आपके नाम पे ही होना चाहिए, तो ही आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा या रिफंड मिलेगा। आप बैग में रख सकते हो ज्वेलरी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स बेटर इफ यू कैन वेयर इट, बिकॉज अगर बैग गुम हो गई, बैग किसी ने उठा ली, कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग। सो उससे अच्छा है कि आप पहन लो, मतलब आपको कुछ टेंशन नहीं है। तो इसीलिए बाकी ऐसा कुछ पहनना ही है, जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर करी है। मैं आपको वीडियो ऑफ कोर्स दिखाया है गोल्ड सूक में कि क्या क्या दिखता है, क्या क्या मिलता है। और एक चीज बात, अगर आपको बेटी या बेटा है तो उसके ऊपर भी आप ले सकते हो, बट द एज ऑफ दैट चाइल्ड शुड बी मोर देन 1 ईयर। अगर वो 1 ईयर से बड़ा है तो उसके ऊपर भी आप 50,000 का सोना ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सम ज्वेलरी। अगर वो लड़की है और उसका एज 1 ईयर से ज्यादा है तो उसके ऊपर आप 1 लाख का सोना ले सकते हो। तो हो गया है, आई थिंक सारा चीजें मैंने कवर की है। अगर कुछ फिर भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं श्योरली ट्राई करूंगी उसका आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।